मराठों के बीच में और मुगलों के बीच में जो पुरंदर की संधि हुई थी, उसके बावजूद मतलब वो कैसे टूटी, पहले ये जान लेते हैं संक्षिप्त में थोड़ा सा, और उसके बाद में हम कोंडाना पर जाएंगे। तो पहले शुरू करते हैं जंजीरा से, मतलब जो जंजीरा के सिद्धि से। अगर आपको जंजीरा पे वीडियो चाहिए तो उस पर आप कमेंट कर देना, मैं जंजीरा पे वीडियो बनाऊंगा। जंजीरा पे मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना रहा, छत्रपति संभाजी महाराज का सपना रहा, उन्होंने लेने का प्रयास किया, लेकिन वो ज़िंदगी में होता है कुछ चीज़ें जो नहीं मिल सकती। आखिरी तक वो जंजीरा नहीं ले पाए, क्योंकि उत्तर में औरंगजेब नामक सर्प बैठा था और बस वही फन निकालता था बार बार। तो फिर जंजीरा का जो सिद्धि था वो क्या करता है, जंजीरा ऐसा समंदर में है, समंदर में किला है, और उसके बाद में किनार पट्टी शुरू होती। तो वो क्या करता था, वो नाव लेके आते थे समंदर में, अब किनारे पे, और जो लोगों को लूटते थे, और औरतों को उठाते थे, बच्चों को उठा के लेके जाते थे और किले पे रखते थे, और उनको उधर से उधर अरबस्तान में भेज देते थे या फिर यूरोप में भेज देते थे। तो ऐसा इनका चलता था, लेकिन इस सिद्धि को पता था कि अगर मैं जितना इस स्वराज्य की, इस महाराष्ट्र की रैयत को त्रास दूंगा, इस जनता को त्रास दूंगा, उतना ही ज़्यादा शिवाजी महाराज के दिल में दर्द होगा। तो ये बात उसको पता थी, लेकिन फिर भी वो काड़ा करता था, उसको मार चाहिए था। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा कि गढ़ लेने का है, नया नया आरमार खड़ा हुआ था, क्योंकि अब मुगलों से तो नहीं युद्ध कर सकते ना, मुगलों से संधि हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तय किया और एक रणनीति बनाई गई। दौलत खान उस समय पे स्वराज्य के आरमार के प्रमुख थे। ये 10 साल के बाद में कोई इनका नाम नहीं आता। ये ऐसी बात होती है जब आप कहते हो छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में मुसलमान थे, तो ये इस तरह की है कि आज़ाद हिंद सेना में ब्रिटिशर्स थे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमको जो गवर्नर जनरल है, एक साल हमको माउंटबेटन को बनाना पड़ा। हमारा देश स्वतंत्र हो चुका था, हम चाहते तो हमारा नया गवर्नर जनरल बना सकते थे, लेकिन हमने एक ब्रिटिश को ही रखा। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं था, और वो सब मतलब सिस्टम बैठाने में, पूरा प्रयोजन करने में वो समय लगता है। तो फिर इसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज के आरमार के कुछ शुरुआती वर्षों में दौलत खान ये छत्रपति शिवाजी महाराज के आरमार के प्रमुख थे, क्योंकि आपके यहाँ पे सिंधु बंदी थी, 7 समंदर पार नहीं जा सकते थे, नहीं तो जाती चली जाती थी। और छत्रपति शिवाजी महाराज डायरेक्ट धर्म के विरोध में नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे शुरुआत की। पहले मतलब नाव बनाना, कोड़ी लोग जो थे वो जा सकते थे, मतलब वो जाते थे, क्योंकि ये जो सिद्धि है ये बहुत त्रास देता था, दिक्कत देता था, मतलब लोगों को, सर्वसामान्य लोगों को। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा इसको मारने का। दौलत खान ने प्लान बनाया कि हम इसको घेरेंगे, हमारी नावों से, हमारे गलबतों से इसको घेरेंगे और बाहर की रसद नहीं आने देंगे, क्योंकि जंजीरा ऐसा किला है जो यादव साम्राज्य के समय से वो कोई जीत नहीं पाया है। उन्होंने पूरा घेर के रखा, कोई भी रसद अंदर नहीं जाने दी, क्योंकि अंदर का जब सामान समाप्त होगा तो फिर अपने आप वो लोग ट्रीटी कर लेंगे या फिर सरेंडर कर देंगे। अब जंजीरा आने वाला है, ऐसी हालत है कि जंजीरा पर का पूरा सामान खत्म हो चुका है, जंजीरा हाथ में आने वाला है। लेकिन तभी तभी उत्तर के सर्प ने, वो औरंगजेब ने फन निकाला और सिद्धि ने उसको लेटर भेजा। वो बोला ठीक है मैं सेना भेजता हूँ। उसने सूरत से ऐसी सेना भेजी अपनी, क्योंकि सूरत है ना इधर पे, तो सूरत से ऐसा मतलब समुंदर के रास्ते से भेज सकते हैं।
क्योंकि बीच में तो स्वराज्य है। तो फिर उसने सेना भेजी और उसने मराठों को इधर से भी दिक्कत देना शुरू कर दिया, इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को वहाँ से मुहिम पीछे लेनी पड़ी और जंजीरा का सपना जो था वो इस बार भी पूरा नहीं हो पाया। तो औरंगजेब तो सिर्फ दिखाने के लिए दिखा रहा था कि हमने ट्रीटी की है, लेकिन वो मराठों का साम्राज्य निस्तेनाबूद करना चाहता था पूर्णतः। राज को लगा अब औरंगजेब ने ट्रीटी तोड़ी है ना, अब हमें उत्तर में भी स्वराज्य को बढ़ाना चाहिए और उत्तर में भी एक्सपेंशन करना चाहिए। राजगढ़ से सामने सीधा उत्तर में अब आप देखोगे ना, आपको सिंहगढ़ दिखता है डायरेक्टली। तो जिजाऊ माँ साहेब जो थी उन्होंने शिवाजी महाराज को समझाया, बोले ये सिंहगढ़ जो है पुणे का एंट्रेंस है। उस समय पे क्या था, मतलब बाउंड्री टाइप। अगर आपको किसी इलाके में एंटर करना है तो आपको जो किला है ऊपर पहाड़ी पे और नीचे पहाड़ी के साइड से आपको जाना होगा। तो किले पे जिसका कब्जा वो इस रास्ते पे भी कब्जा करेगा, और उसकी वजह से अगर उस प्रांत के अंदर आपको जाना है तो पहले किला आपके हाथ में चाहिए। तो आऊ साहेब ने कहा की शिवबा, जर कोंढाणा आपल्या हाती असला तर पूर्ण पुणे प्रांत आपल्या हाताशी येईल। मतलब अगर कोंढाणा हमारे हाथ में होगा तो जो पुणे की टेरिटरी है, कोई भी अगर अंदर आना चाहता है, घुसना चाहता है स्वराज्य में, तो ये उसका एंट्रेंस होगा। राजगढ़ की तरफ आना चाहता है तो उसे हम पहले ही रोक सकते हैं। इसीलिए आऊ साहिब ने कहा, शिवबा वो आप कोंढाणा की तजवीज़ करो, आप कोंढाणा को लो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, ठीक है आऊ साहब, हम कोंढाणा लेके रहेंगे। फिर युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। इतने सालों से, मतलब बहुत दिन हो चुके थे, संधि थी, कुछ युद्ध नहीं कर पा रहे थे। अब संधि मिल गई थी, अब इसको नहीं जाने देना था। तो तलवारों को, शस्त्रों को धार लगाई जा रही थी, मसलत चल रही थी। सारे सरदार बैठे हुए थे, वो कह रहे थे महाराज आप मत जाओ, आपका प्राण लाख मोलाचा। उतने में ही तानाजी आए, अपने बेटी की शादी का न्योता देने। उनके साथ में सूर्या जी भी थे, जो उनके भाई थे, राम लक्ष्मण की तरह। तानाजी मालूसरे ने कहा, राजे क्या हुआ? मुहिम की तैयारी चल रही लगता है। बाहर में आया तब शस्त्रों को धार लगाई जा रही थी, यहाँ पे दरबार में मसलत चल रही है। शिवाजी महाराज ने कहा, अरे आपके बेटे की शादी है। तानाजीराव म्हणाले, तानाजीराव ने कहा, महाराज आप विषय मत बदलो। शिवाजी महाराज ने कहा कि हाँ, कोंढाणा हमें लेना है, लेकिन तानाजी कहा, कैसे महाराज, आप हमें भूल गए? इस तान्या के सिवा आप मुहिम पर जा रहे हैं, कैसे? शिवाजी महाराज ने, पण तुमच्या घरचं लग्न, तुम्हारे घर में शुभ कार्य है, तुम कैसे आओगे? तानाजी ने कहा, नहीं महाराज, क्या भूल गए आप वो दिन जब हमें छुप छुप के रात के समय पे शादियां करनी पड़ती थी, क्योंकि दिन में ये यवन, ये म्लेच्छ हमें लूट के चले जाते थे। और आज स्वराज्य रांगण झालंय, महाराष्ट्राच्या अंगा खांद्यावर खेळायला लागलंय। स्वराज्य आज थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो अगर हम इसी में फंस गए, लग्न कार्य और इसमें, तो हम स्वराज्य बढ़ा नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा, आधी लगीन कोंढाण्याचं, मग रायबाचं। बेल भंडारा होता है हमारे यहाँ पे, महाराष्ट्र में बाकी और होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में बेल भंडारा होता है। ऐसा हल्दी होती है और एक बेल पत्र होता है। तो
जो बेल भंडारा है मतलब हल्दी और बेलपत्र, उसको उठा के शपथ लेनी होती है। उसको बेल भंडारा बोलते हैं। बेल भंडारे को उठा के शपथ लेनी होती है, युद्ध में जाने से पहले लेते हैं। तानाजी राव ने बेल भंडारा उठाया। छत्रपति शिवाजी महाराज को बुरा लगा। महाराज ने कहा, तानाजी आपके बेटे की शादी है, ऐसा मत करो। उन्होंने कहा, नहीं राजे, पहले स्वराज्य चाहिए। पहले भी बहुत लोगों ने आपसे कहा होगा, बाजी प्रभु शिवा काशीद ने कहा होगा, मोरारबाजी देशपांडे ने कहा होगा, लाख मेले तरी चालतील पण लाखांचा पोशिंदा जगला पाहिजे। राजे, लाख चले गए तो चलेगा, लेकिन ये लाखों की रक्षा करने वाला, लाखों को पालने वाला, लाखों को निर्माण करने वाला ये राजा रहना चाहिए, ऐसा कहा। और तानाजी ने कहा, राजे, कोंडाणा आता मीच घेणार, तो कोंडाणा फतेह हम ही करेंगे। और निकल गए। मतलब आज 4 फरवरी है ना, तो 3 फरवरी को वो निकल गए जीतने के लिए। किसके लिए किया इन्होंने, किसके लिए दिया इन्होंने बलिदान? क्यों उनको नहीं लगा होगा हमारे बेटे की शादी है, हम शांति से शादी करते बेटे की और शांति से रहते? क्या क्या चाहिए था उनको? कुछ भी नहीं, बस स्वराज्य, स्वराज्य और स्वराज्य। क्योंकि जो हजारों सालों से चली आ रही गुलामी थी, उसको आज कहा हमने थोड़ा सा रोका था। इतना जान पर खेलना किसके लिए? राजा के लिए, स्वराज्य के लिए। तो फिर 3 फरवरी को रात में तानाजी, सूर्याजी निकले। कोंडाना है, अब हम कोंडाना को समझेंगे। जो वेस्टर्न साइड है उसको 2 दरवाजे, दोनों वेस्ट की साइड में ही, मतलब पश्चिम दिशा की बाजू में ही उसके 2 दरवाजे हैं। और जो पूर्व बाजू है उधर से एक कड़ा है, द्रोणागिरी का कड़ा बोलते हैं उसको। वो पूरा एकदम ऐसा सीधा, वहां से चढ़ के जाना मतलब इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। उसको द्रोणागिरी का कड़ा बोलते हैं। सामने से 2 दरवाजे, एक पुणे दरवाजा है, एक उत्तर दरवाजा है। एक थोड़ा सा मतलब ये इस पश्चिम की बाजू में, ये हमारा कोंडाना है, ये पश्चिम की बाजू है। और इधर की बाजू में एक इस तरफ और एक थोड़ा सा आगे, ऐसे करके वो दरवाजे थे। तो फिर उदयभान राठौड़ किले का किलेदार था, लेकिन वो तानाजी मालुसरे को नहीं जानता था। अब यहाँ पे क्या हुआ, तानाजी मालुसरे ने कहा, आपण द्रोणागिरीच्या कड्यावरनंच यंगायचं, मतलब द्रोणागिरी के कड़े से ही हम चढ़ के जाएंगे, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि ये मराठों की स्ट्रेटजी है। क्योंकि अगर आप जाओगे ऊपर 1500 है, ऊपर 1500 की सेना है किले पर, कोंडाना पे भी 1500 की थी। तो आप जाओगे 5000 10,000 लेके, घेरा करोगे। और घेरा जो थे ज़्यादा करके मुगल घेरा करके करते थे किले को, इसलिए उनको ज़्यादा दिन लगते थे एक किला लेने में। उसको सुल्तान डवा बोलते थे। किले को चारों तरफ से घेरना, आजू बाजू से आने वाली रसद को बंद करना, और फिर अंदर अटैक करना किले के अंदर। तो वैसा अगर किया तो 2 3 4 सालों लग जाते। रामसेज के किले को, छोटा सा किला है रामसेज का, उसको 5 साल लगे थे मुगलों को जीतने के लिए, 5 साल। ऊपर बस 200-300 मावड़े, बस 200-300। और वो लड़े जा रहे, छोटा सा किला एकदम, लड़े जा रहे। औरंगजेब पूरा काय पता कर रहा है, इसको भेज उसको भेज, किला जीत ही नहीं पा रहे। मतलब जिस साइड से दुश्मन को अनुमान ना हो, दुश्मन को ऐसा लगे इधर से कोई नहीं आ सकता, उधर से ही हमको जाना है और प्रोबेबली हमको
कम सेना लेनी है, क्योंकि स्पीडली जा सके। और स्पीडली जाके एक बार किले के अंदर हमको कैसे भी करके घुसना है, फिर हमको एंट्रेंस खोलना है। एंट्रेंस खोलने के बाद में बाकी सेना आएंगी। तो तानाजी की भी ऐसी प्लानिंग थी। और सूर्या जी जो थे, सूर्या जी बाहर खड़े थे और सेना लेके दरवाजे की तरफ से प्लानिंग बनाई। सूर्या जी बाहर की साइड से आएंगे, दरवाजे की साइड से। तानाजी 500 मावड़ों के साथ में द्रोणागिरी के कड़े के नीचे खड़े हैं। उनकी प्लानिंग है। तानाजी कुछ सैनिक लेकर ऊपर जाएंगे पहले, फिर दरवाजा खोलेंगे, सूर्या जी अंदर आएंगे और उदयबान खत्म। तो अब शुरू हो रही असली कहानी। तो जो तानाजी मालुसरे थे, उनके साथ में थे 2 घोरपड़े बंधु थे। और वो ऐसे चढ़ते थे, मतलब जैसे वो एकदम फास्ट चढ़ने में, कोई भी कड़ा हो कुछ भी हो वो चढ़ते थे। तानाजी ने कहा आप दोनों चढ़ो। राम लक्ष्मण की तरह एकदम वानर सेना की तरह चढ़ते थे, सब 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 ऐसे। तानाजी ने कहा तुम दोनों पहले ऊपर से चढ़ना, तुम दोनों पहले चढ़ना, और दोनों भाई तुम चढ़ने के बाद में रस्सी फेंकना नीचे। और रस्सी से वहाँ पे कुछ घोरपड़ का प्रसंग नहीं है, बहुत मतलब दिखाया जाता है, बताया जाता है। घोरपड़ का कुछ नहीं है, लेकिन ये घोरपड़ बंधु का उल्लेख आता है कि घोरपड़े बंधु तो चढ़े थे और उन्हें रस्सियाँ डली थी। तो फिर तानाजी मालुसरे ने उनको भेजा, वो सब 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 करके वो ऊपर चले गए। ऊपर चले गए, उसके बाद में एक एक मावड़ा जा रहे ऊपर। करीब करीब मतलब मावड़े होने के बाद में, जमा होने के बाद में मावड़े चढ़ते जा रहे। तो फिर किले के अंदर उदयबान को पता चल गया। वो बोला आ गए मराठे आ गए, रात को मराठे आ गए। कहाँ से आए किसी को पता नहीं। वो बोल रहा वो द्रोणागिरी का कड़ा, उधर से तो कोई नहीं आ सकता, मराठे कैसे आ गए रात को 12 बजे। 12 बजे मतलब एग्जैक्ट 12 नहीं, लेकिन मध्य रात्रि को ही मराठे उधर ऊपर चढ़ गए थे। और उदयबान सज्ज हुआ, वो आ गया। तानाजी के साथ में उसका युद्ध शुरू हुआ। तानाजी भी तैयार थे। ऊपर से और मराठी नीचे से आ रहे थे। उदयभान ने हमला किया। तानाजी ने, और जो ऊपर मराठे थे उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए वो आगे गए, और कुछ मराठे दरवाज़ा खोलने के लिए उस साइड में गए। तो फिर तानाजी और उदयभान आमने सामने आ गए। अब उदयभान जो था वो मजबूत शरीर का था, तानाजी भी कोई कम नहीं थे। लेकिन उसने पहले ही तानाजी और हमारे बाकी सारे मावड़े जो है वो इतना लंबा कड़ा चढ़ के आए हैं, और उसके बाद में वो युद्ध कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे थे, ये सोए हुए थे, सिर्फ जागे और युद्ध करने लग गए। तो उसने हमला कर दिया, और उसके जो मजबूत प्रहार थे तलवार से, उसकी वजह से तानाजी की ढाल टूट गई। तानाजी की ढाल टूट गई, और वो आने वाले वार तानाजी ने अपने हाथ पे लिए। तानाजी का हाथ कट गया। वो सिर का शेला निकाला, फेंटा, उसको अपने हाथ पे बांधा, और हाथ को ढाल बना के हाथ पे ले रहे, हाथ पे उसके जो वार है वो हाथ पे झेल रहे। और तानाजी लड़ते जा रहे। बहुत से वार हो गए, कोई भी नहीं हार रहा है। उदयभान का भी शरीर पूरा रक्त से भर गया है, तानाजी का शरीर भी घाव से भर गया है। लेकिन तानाजी का जो हाथ टूट गया था, फिर भी तानाजी लड़ रहे थे। खून बह रहा था, फिर भी लड़ रहे थे। किसके लिए लड़ रहे थे? इतना बलिदान किसके लिए? अपने बेटे की शादी छोड़ के वो इंसान आया है, और हाथ टूट गया फिर भी वो लड़ रहा है। किसके लिए? क्योंकि अपनी आने वाली अगली पीढ़ियाँ, यानी कि हमारे लिए, इस भारत की भूमि के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ स्वतंत्रता से जी सके, इसीलिए। और तानाजी वहाँ पे लड़ते लड़ते वो गिर गए। आज 4 तारीख
आज 4 तारीख। सुबह सुबह होने को आई थी। उदयभान जो था, उदयभान ने तानाजी को वारों से, अपने तलवारी के वारों से लहू से लथपथ कर दिया था। उदयभान भी लहू से लथपथ हुआ था। मावड़ों का धीर टूटा। आज ही के दिन तानाजी वहाँ पे गिर गए। मावड़ों ने कहा, अरे हमारा सरदार टूटा, हमारा सरदार गिर गया, अब हम क्या करेंगे। वो वापस जाने लगे। वो जो रस्सियाँ थी उससे वो नीचे कूदने लगे। सूर्या जी ने कहा, रुक जाओ, यहाँ पे तुम्हारा बाप गिर गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की शिकवन भूल गए। जब तक आखिरी आखिरी मावड़ा रहेगा वो सरदार है। छत्रपति शिवाजी महाराज की शिकवन है, अगर तुम्हारा सरदार, तुम्हें लीड करने वाला अगर गिर जाए तो उसकी जगह दूसरा खड़ा होगा, वो गिर जाए उसकी जगह दूसरा खड़ा होगा। जब तक आखिरी मावड़ा रणभूमि में है वो खुद सरदार है। और ऐसा कह के सूर्या जी ने सभी रस्सियां काट दी। बोले, यहाँ से कूद के मरो या फिर शत्रु से लड़ के मरो। आज फैसला होके रहेगा, क्या तो किला हमारा होगा या फिर हम नहीं होंगे। या तो किला हमारा होगा या फिर हम नहीं होंगे। सूर्या जी उनके भाई का, उनका भाई यानी कि उनका अस्तित्व, उनका भाई उनके लिए पिता समान, वो भाई गिर गया है। घर पे दूसरा बड़ा जवाबदार इंसान कोई नहीं रहा है। उनको ऐसा नहीं लगा कि हम नीचे चले जाए, महाराज को कह दे कि किला नहीं ले पाए महाराज। लेकिन कहा, महाराज को क्या मुंह दिखाएंगे। सूर्या जी ने कहा, अब तो मेरा अस्तित्व चला गया है। अब या तो मैं यहाँ पे उदयभान को मार के मरूंगा, उदयभान को मार के किला लूंगा, या फिर लड़ते लड़ते मैं मर जाऊंगा। वैसे भी मेरा अस्तित्व समाप्त हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा है। ऐसा कह के सूर्या जी, उदयभान भागने लगा। सूर्या जी उदयभान पर कूद पड़े। उदयभान को उन्होंने सब काट डाला। मुगल दल के जो सैनिक थे उनमें साहस कम हो गया। वो अभी ठंडे पड़ने लगे क्योंकि उनका सरदार गिर चुका था। उनके यहाँ ऐसी शिकवन नहीं थी कि तुम्हारा सरदार गिर जाए तो तुम सरदार हो, नहीं। ये सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच हो सकती है। इसलिए मराठों ने वहाँ पे अपनी जान की बाजी लगाई और कोंडाना लिया, कोंडाना फतेह किया। छत्रपति शिवाजी महाराज को उधर रहा नहीं जा रहा था। पिछले 6 घंटे से छत्रपति शिवाजी महाराज राजगढ़ से लगातार देख रहे थे, कोंडाना की तरफ देख रहे थे कि क्या हो रहा है। उनका मन नहीं लग रहा था। वहां पे कोंडाना पे झुंझार माची है, झुंझार माची है, तो वहां से वो राजगढ़ से दिखती है। वहां पे सूर्या जी ने आग लगाई, बहुत बड़ी आग लगाई महाराज को दिखाने के लिए कि हमने किला ले लिया है। महाराज को आग दिखी, महाराज निकले, मुझे तान्या से मिलना है। महाराज निकले, लेकिन महाराज को क्या पता था उस आग के पीछे तानाजी राव की अस्थियां होंगी। महाराज किले पर आए और सूर्या जी से कहा, ये सिंहगढ़ लेने के लिए हमने अपना सिंह दाव पे लगा दिया। वहाँ पे वो जो मन है महाराष्ट्र में प्रचलित है, गड़ालापन सिंह गेला, तो वो वैसे नहीं है। मतलब पहले ही हमें कुछ जगह पे उसका नाम सिंहगढ़ दिखता है, लेकिन उसका नाम वैसा होने की वजह से वो मन प्रचलित हो गई। तो महाराज ने कहा, म्हणे हा गड घेतला तर काय झालं,
आमचा गड गेला, जिवंत गड आमचा गेला आज. मतलब ये गढ़ लिया तो क्या हुआ, हमारा जिंदा गढ़ आज चला गया. 50 मावड़े, उसमें धारा तीर्थी पड़े, 50 मावड़ों की जान गई. महाराज ने सभी के सभी मावड़े थे उनको सोने का कड़ा दिया. और जो मालूसरे घराना है, महाराज गए और रायबा की शादी उन्होंने खुद लगाई. रायबा को और सूर्या जी को उन्होंने इनाम दिया. आज भी जो 50 मावड़े वहाँ पे धारा तीर्थी गिरे थे कोंडाना पे, उनके स्मरण में आज भी महाराष्ट्र में जो मालूसरे घराना है वो इस दिन 50 दिए लगाता है उनके नाम के. तो इन्होंने इतना बलिदान दिया, किसके लिए दिया? हमारे लिए, हमारी संस्कृति जीवित रह सके. ये म्लेच्छ हम पर जो आक्रमण करते थे, जो सर्वसामान्य लोगों पर अत्याचार करते थे, इस अत्याचार के खिलाफ में ये विद्रोह था. और न जाने महाराज ने कहा, न जाने कितने ऐसे वीर हम और खोएंगे. शिवा काशीद, तानाजी मालुसरे, बाजे प्रभू देशपांडे, रायाजी फुलाजी बांदल और मुरारबाजी देशपांडे. कितने कितने नाम लूं, कितने नाम लूं. इतने और कैसे रत्न हमको खोने पड़ेंगे. आज 4 तारीख सुबह हो चुकी थी और कोंडाना पे फड़कता हुआ भगवा था, लेकिन वो तानाजी मालुसरे के लाल रंग से रंगित था. सूर्या जी का पराक्रम उसमें दिख रहा था. और बस एक ही आशा कि हम हमारे वीरों का बलिदान याद रखें. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय शंभूराजे. नरवीर तालाजी मालुसरे यांच्या आत्म्याला शांती मिळो.